ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 9 अप्रैल 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर बिगड़ी बनाने वाले शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज की मुरली में भी बाबा ने हमारा अटेंशन बार बार खिंचवाया है कि अब तुम्हारी पुरानी दुनिया से रगें टूट जानी चाहिए। रगें का क्या मतलब होता है? कहते हैं ना, हमारी रग रग में इनका स्नेह भरा हुआ है, इनका प्यार भरा हुआ है। कई अपोजिट भी बोलते हैं। रग रग में मतलब शरीर के एक एक ब्लड के कतरे में। तो अब क्या करना है हमें? जो पुरानी दुनिया है उनसे रगें तोड़ देनी। क्यों तोड़ देनी है? क्योंकि अब वापिस घर जाना है। नहीं तो बहुत तकलीफ होने वाली है। जाना तो पड़ेगा। जैसे किसी का ट्रांसफर हो और उसको जाने की इच्छा ना हो, फिर भी क्या होता है, उसे जाना ही पड़ता है। क्योंकि उसको अगर जॉब करनी है तो जाना है। अब अगर एक्सेप्टेंस है, अगर स्वीकारिता है, मन में एक थॉट क्रिएट कर लिया कि हमने जॉब किया है तो हमें जाना पड़ेगा, तो आप भारी नहीं लगेंगे। नहीं तो आप हैवी हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। इसी तरह से अब हमें इस दुनिया से जाना है। क्या होना चाहिए फिर? पुरानी दुनिया से रगें टूट जानी चाहिए थी। क्योंकि जाना तो अब नई दुनिया में है। सबसे पहले परमधाम जाना है, फिर नई दुनिया में जाना है। नहीं तो बार बार ये थॉट आएगा उस समय कि अभी जाना है, अभी करना है। तो बुद्धि बार बार पुरानी चीजों में जाती रहेगी और भटकती रहेगी। हमें वैसा करना नहीं है। और जिनकी रगें टूटी हुई होंगी वो बच्चे, जिनका पुरानी दुनिया में बुद्धि योग नहीं जाएगा, वो बच्चे बाबा की सर्विस करेंगे। और फिर ऐसे बच्चों को बाबा ने कहा आज कि उन्हें देख देख बाप भी हर्षित होते हैं। क्योंकि वो बच्चे बहुतों को सुखदाई बनाते हैं, सर्विसेबल हैं। और ऐसे बच्चों को बाबा याद करता है। सोचो उनका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा जिन्हें भगवान याद करे। ऐसे बच्चों की बुद्धि में एक ही रहता है कि बाबा से बातें करूं, बाबा का कार्य करूं, बाबा की सर्विस करूं। और बाबा कहता ऐसे बच्चे मुझे अति प्रिय है। कौन? जो मेरी सर्विस करते हैं। तो हमें अपने आप से पूछना है, हमें चेकिंग करनी है कि मैं कितना सर्विस करता हूं बाबा की। सर्विस करना केवल ज्ञान सुनाना नहीं है। सर्विस करना अपने चाल चलन से बाबा की प्रदक्षिणता करना भी है। सर्विस करना अर्थात हमारे व्यवहार से लगे कि हम परमात्मा की संतान हैं, ईश्वरीय संतान है। आप देखो जो रॉयल लोग होते हैं उनसे झलक आती है, उनसे रॉयल्टी के गुण दिखाई देते हैं। तो हम परमात्मा के बच्चे बने हैं तो हमारे व्यवहार से ये
लक दिखनी चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं, हमारे अंदर वो परिवर्तन आ गया है, ये पता चलना चाहिए। और ऐसे बच्चों से फिर परमात्मा का नाम वाला होता है। गड़बड़ अगर होगा तो क्या होगा? नाम बदनाम होगा। आप देखो किसी घर में कोई बच्चा अगर गड़बड़ निकल जाए, किसी के 2-3 बच्चे हों और एक बच्चा थोड़ा इधर उधर करने वाला हो, तो कितना नाम बदनाम होता है माँ बाप का। तो ऐसे वो भी हमारा माँ बाप है ना, तो ऐसा कोई कर्म नहीं करें कि माँ बाप का नाम बदनाम हो। सोचो, स्वयं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप बनकर पालना दे रहा है, टीचर बनकर पढ़ा रहा है, सदगुरु बनकर सदगति दे रहा है, सहज रास्ता बता रहा है। बाबा कहता है तुम कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, घूमो फिरो, लेकिन क्या करो? अपने को आत्मा निश्चय करो, देह अभिमान को छोड़ो। और यही छूटता नहीं। क्यों नहीं छूटता है? क्योंकि दैहिक दृष्टि बन गई है, हर एक को देह देखने की आदत, और इस आदत को हमें छोड़ना है। और उसके लिए बार बार स्वयं को स्मृति दिलाना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। शरीर मिला है, किसके लिए मिला? पार्ट बजाने के लिए। अब ये शरीर छोड़ेंगे, दूसरा लेंगे। ये हम सबको तो क्लियर है ना कि हम जब इस शरीर में आए थे, इसके पहले कहीं और दूसरी जगह होंगे। और ये भी सबको पता है, पूरी सृष्टि को पता है कि ये शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है, आज नहीं तो कल छूट जाएगा। फिर भी हमारा अटैचमेंट जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि आदत पड़ गई बार बार शरीर को देखने की। बाबा कहता है इस कलयुग के अंत समय में अब चूंकि शरीर देखने की आदत हो गई, हम देहाभिमान में आ गए। शरीर का धर्म है विकार, आत्मा का धर्म है शांति। तो विकारों में आ गए, इसलिए शरीर भी ऐसे मिलने लगे। तो किसी की उम्र आज देखो 100 साल होती, किसी की 80 होगी, किसी की 50 होगी, किसी की 40 होगी। बाबा कहता कोई तो गर्भ में ही शरीर छोड़ देता है, जन्मते ही खत्म हो जाते। तभी तो कलयुग के 42 जन्म होते, नहीं तो कैसे होंगे पूरे? आप सोचो 1250 साल में 42 जन्म हुए। एवरेज पकड़ो तो 30 साल से कम होता है, परंतु ये सब मिला जुला करके शरीर की जो आयु है, स्पैन है, वो कम ज्यादा होता है। हम शरीर लेते हैं, इसलिए हमारा शरीर पर नाम पड़ता है। और बाबा का नाम सदैव शिव है, क्योंकि शिव शरीर का नाम नहीं है, शिव आत्मा का नाम है, जो परमात्मा है। बाबा कहते तुम सबके बड़े अच्छे अच्छे नाम दिए थे, हाँ, जो बहुत अच्छे लेक्चर करते थे, खून से पत्र लिख करके देते थे, वो भी आज है नहीं। तो माया इतनी पावरफुल है कि हमें माया से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। माया मुझे नहीं आ सकती है, संकल्प नहीं करना है। माया किसी को भी आ सकती है और किसी को छोड़ती नहीं है। यदि हमारी कहीं भी आ सकती है, बाबा ने बहुत बारी कहा हुआ है, तो माया भी आ सकती है। तो बाबा ऐसे सर्विसेबल बच्चों से कितना खुश होता है ना। बाबा ने कहा कोई तो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, है ना, सेंटर संभालते हैं, बाबा का नाम वाला करते हैं। अब आप सोचो कोई आपका लौकिक बच्चा भी हो, पूरे घर को संभाले, सब कुछ करे,
तो आपको कितनी खुशी होगी, कितना आपका मन गदगद होगा। ऐसे भगवान का भी मन गदगद हो जाता है ऐसे बच्चों को देख करके। चेक करें हम ऐसे लायक बने हैं, ऐसे गदगद होगा भगवान, ऐसे कर्म है हमारे। बाबा कहता है अब हर्षित रहो, सदैव हर्षित रहो। क्यों हर्षित रहना? क्योंकि आप देखो लक्ष्मी नारायण को देखो, श्री कृष्ण को देखो, हमेशा मुस्कुराता हुआ। तो वो संस्कार कोई वहां जाके नहीं भरने, यहीं भरने। जब हमारी स्टूडेंट लाइफ होती है तो स्टूडेंट लाइफ में हम चाहे साइंस के स्टूडेंट हों, इंजीनियरिंग के हों, मेडिकल के हों, वो संस्कार यहीं भरते हैं। ऐसा नहीं होता डॉक्टर बनने के बाद जाकर के डॉक्टरी के संस्कार भरेंगे, नहीं, पहले ही भरने होते हैं। उसी तरह से बाबा कहता है हर्षित रहने के संस्कार यहीं से भरने हैं। तो चेक करें हर रोज हम हर्षित रहने के संस्कार भर रहे हैं। आज बाबा ने तो हमें होमवर्क भी दिया कि तुम जज करो, बुद्धि से जज करो कि जो लक्ष्मी नारायण इस सृष्टि पे थे वो कहाँ गए। भक्ति मार्ग में जो हम पढ़ते आए थे वेदों शास्त्रों का सार, और जो भगवान सुनाता है, दोनों में क्या फर्क है? कौन राइट है? भक्ति राइट है या बाबा राइट है? बाबा यानी परमात्मा राम राइटियस या रावण? कौन है? चेक करो। इसलिए बाबा ने आज और एक तगड़ा होमवर्क दिया। पहले भी बाबा ने कई बार कहा है, जो पापात्मा को देते फिर पुण्यात्मा कैसे बनेंगे? अंडरलाइन करना है। पाप आत्मा के साथ कोई लेन देन नहीं करनी, क्योंकि हिसाब किताब बनता है। क्योंकि वहां आत्माओं की लेन देन होती नहीं। यहाँ तो एक दूसरे से लेते भी हैं, और अगर किसी पाप आत्मा को दे दिया और उसने विकर्म कर लिए तो उसका बोझा भी हमारे सिर पर चढ़ता है। तो बहुत सोच समझ करके हमें कदम आगे बढ़ाने हैं। और अब जब कलयुग के अंत समय की बात है तो बिल्कुल लेन देन नहीं करना, बिल्कुल हिसाब किताब नहीं बनाना है, और इस नशे में रहना कि हमारा पार्ट हीरो हीरोइन का है, छोटा पार्ट नहीं है। बाबा तो कहता है तुम एक बाप को याद करो, सदगुरु को याद करो, बाकी सब भूल जाओ। बाबा ने रावण को भी याद किया कि रावण को देखो, जब जलाते हैं तो कितना साधमाना करते हैं, पूरा फंक्शन जैसे करते हैं। दुश्मन है ना, इसलिए जलाते हैं। लेकिन कौन है रावण ये दुनिया में मालूम नहीं। कोई सोचता है कोई 10 सिर वाला व्यक्ति है। 10 सिर वाला कोई व्यक्ति होता नहीं है, तो विकारों का प्रतीक है। ये सब बातें बाबा ब्रह्मा द्वारा समझाता है। बीमारियां भी जो आती ना, आज बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा, ये जो बीमारियां आ रही तुम्हारा हिसाब किताब है, कर्मों का हिसाब किताब। बीमारियों के रूप में आए तो बाबा कहता है डरना नहीं, ये होंगी और बाद में पिछाड़ी में सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हिसाब किताब तो चुकता ही होना है ना। बाबा ने कहा कई बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, औरों को समझावंती फिर देवाला मारंती। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बाबा के ज्ञान में बहुत जबरदस्त चलते थे, लेकिन आज हैं तो बहुत ध्यान, मम्मा की गाड़ी चलाने वाले भी नहीं।
तो आज का टेक होम एक ही है कि हमें अपनी बुद्धि का योग सब जगह से तोड़ करके एक बाबा में लगाना है और ऐसा सर्विसेबल बनना है कि भगवान मुझे याद करे। खुशी के, हर्षित मुक्ता के दैवी संस्कार यहीं से भरने, कोई पापात्माओं से लेन देन नहीं करना है। आज का बाबा का वरदान है, विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी हो। बाबा कहता है सेकंड में शरीर बनने का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। देखिए, अगर राग होगा कहीं पे बुद्धि फंसी हुई होगी, मजा आता होगा किसी भी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी वैभव में, तो वैराग्य नहीं हो सकता है। वैराग्य वृत्ति ऐसी योग धरनी है, बाबा ने कहा उसमें जो भी बीज डालोगे उसका फल फौरन निकलता है। तो ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि व्यर्थ हमारा समाप्त हो जाए सेकंड में। जब चाहो, जहां चाहो, जिस स्थिति में चाहो, मन को सेकंड में सेट कर लो। सेवा भी बाबा ने कहा खींचे नहीं, तब अशरीरी बन सकते हैं। कई लोगों को तो सेवा याद आती रहती, तो अशरीरी नहीं बनेंगे। स्लोगन है, बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।